ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा सुप्रीम सर्जन के रूप में हम बच्चों को मन मनाभव का इंजेक्शन देने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते ये मन मनाभव का इंजेक्शन बहुत पावरफुल इंजेक्शन है जो सीधा हमारी आत्मा को लगता है। तो आज बाबा उसका गहरा मीनिंग बता रहे हैं कि मन मना भव किसको कहते हैं। क्योंकि मन मना भव एक वशीकरण मंत्र का भी नाम है। आज की मुरली के अनुसार वो इंजेक्शन भी है जो हमारे मन को वश कर लेता है। अगर मन में कोई अशुद्ध संकल्प है तो अच्छे संकल्प मन करना शुरू कर देता है। तो आज बाबा अलग अलग डेफिनेशन बता रहे हैं मन मना भव की। मन मना भव अर्थात जिसने अपना मन एक बाबा में लगा दिया है, जिसका मन बस एक बाबा को ही याद करता है, उसका नाम है मन मना भव। मन मना भव अर्थात जिसका मन केवल एक बाबा के साथ ही रूहान करता है, चिट-चैट करता है, बातें करता है, जिसके मन में परमात्म मिलन की सदा खुशी रहती है और जो खुशी के गीत गाता रहता है वो है मन मना भव। कहते ना मन मना भव हो गए, अर्थात अपने मन को हमने वश कर लिया, कंट्रोल कर लिया। जिसको बाबा की भाषा में कहो तो स्वराज्य अधिकारी बन गए, खुद के राजा बन गए। जब खुद के राजा बन जाते हैं तो फिर मन हमें हार्ड टाइम नहीं देता है। मन हमारा मित्र बनकर हमारा सहयोगी बन जाता है। चौथी बात, मन मना भव अर्थात जिसने अपने मन को एक प्रभु में लगा दिया है, जिसने अपना मन भगवान को दे दिया है, समर्पित कर दिया है। स्थूल चीजों को भगवान को देना बड़ा आसान है, लेकिन मन बुद्धि को भगवान के पर सरेंडर करना, उसमें तपस्या आती है। अगर मेरा मन बाबा को सरेंडर हो गया तो उस मन के अंदर कभी भी क्यों, क्या, कैसे, कब, ऐसे वैसे कोई प्रश्न नहीं आ सकते। जैसे मेरा बाबा चलाए ऐसे मुझे चलना है। मन मना भव अर्थात जिसका मन सदा एक परमात्मा का, एक ज्ञान का ही चिंतन करता रहे, उसका ही स्मरण करता रहे। अगर बाबा का स्मरण होगा तो डेफिनेटली कोई वेस्ट बातें उस मन में नहीं आएगी, क्योंकि मन भी मैंने भगवान को दिया है। मन मेरा भगवान की अमानत है, तो कोई भी ऐसी वैसी बातें उस मन में नहीं आ सकती। मन मना भव अर्थात जिसका मन सदा खुशी के गीत गाता रहे, उमंग उत्साह में रहकर जो सदा खुशी की डांस करता रहता है। बाबा कहते ना मन की डांस सबसे बेस्ट डांस है। जब मन की डांस होगी
तब हम उड़ते रहेंगे। आज देश दुनिया की हालतें देख करके लगता है ना, सबने अपने जीवन से होप खत्म कर दी है। कोई उनके जीवन में आशाएं नहीं दिख रही है। तो ऐसों के जीवन में हमें आशाओं के दीपक जगाना है, उनके अंदर उमंग उत्साह को क्रिएट करके फिर से वो व्यक्ति जीवन जीने के लायक बन जाएगा। मन मना भव, अर्थात बाबा कहते अपने मन को ही प्यार से मनाना भी है। बहुत प्यार भी नहीं करना है, स्ट्रिक्ट भी रहना है। तो मन को मना लेना। जैसे कभी कभी नहीं, ठंडी की सीजन शुरू होती है या तो अमृत वेले उठने में थोड़ा आलस्य आता है कि चलो आज अमृत वेला खटिया में लेटे लेटे ही कर लेते हैं। आज अमृत वेला थोड़ा सो लेते हैं क्योंकि थके हुए बोध है। आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन मन मना भव, अर्थात अपने मन को मना लेना है कि कुछ भी हो जाए मेरा अमृत बेला छूटना नहीं चाहिए। पॉजिटिव रूप में उसको मनाना है ताकि मेरे से अच्छे कर्म होते रहे, जैसे बाबा चाहता है, नहीं जैसे मैं चाहती हूँ, जैसे और चाहता है ऐसे नहीं, जैसे बाबा चाहता है। कभी मेरा अमृत वेला नहीं छूटना चाहिए। बाबा से योग कैसे भी करके मुझे लगाना ही है। तो ये हमारा दृढ़ संकल्प होगा तो जो व्यर्थ और आलस्य के संकल्प है उसके पर हम जीत पा लेंगे। इसको कहा जाता है मन मना भव। फिर बाबा कहते मन मना भव, अर्थात मन में जो भी संकल्प चल रहे हैं, यदि बाबा में मेरा मन लगा है तो वो मेरे संकल्प शुद्ध होते जाएंगे और उन संकल्पों से मुझे सिद्धि मिल जाएगी। नहीं, कई बार आपने देखा होगा जो महान आत्माएं हैं कुछ भी बोल देती है वो हो जाता है, अच्छा व बुरा। नहीं, वो दुर्वासा ऋषि का एग्जाम्पल है ना, श्राप दे देते थे कोई गलत करता था तो। तो बाबा कहते उसके अंदर ये संकल्पों की सिद्धि होगी क्योंकि संकल्पों को उसने बचा करके रखा है। फिर किसी के प्रति अच्छे संकल्प करेंगे तो उसके संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। दादी जान की हमेशा कहती थी, कभी भी कोई बात पूछते थे तो दादी कहती थी ज्यादा नहीं सोचो, हो जाएगा हो जाएगा। और वो हो जाता था। दादियां भी हमारी ऐसी थी, कुछ भी बातें पूछते थे, कहते नहीं चलाओ संकल्प, सब ठीक हो जाएगा। और वो हो जाता था क्योंकि उनके संकल्पों में वो सिद्धि थी, वो पावर थी। उसको कहते मन मना भव। मन मना भव, अर्थात यदि हमारा मन एक बाबा में ही लगा हुआ है तो हमारे अंदर एक प्रकार की कंट्रोलिंग पावर आती जाती है। कंट्रोल दूसरों को नहीं करना है, खुद को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर। राजा में दो पावर बहुत जरूरी होती है, एक कंट्रोलिंग पावर और दूसरी चाहिए रूलिंग पावर, जिससे वो बढ़िया से बढ़िया राज्य कर सकता है। मैं भी तो खुद का राजा हूं ना, अपने मन का राजा, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा। तो मेरे अंदर भी ये दो पावर अपने आप आती जाएगी। मन मना भव, अर्थात मेरा मन एक बाबा में लगा होगा
तब हमारे मन में क्रिएट होने वाले नेगेटिव संकल्पों को हम पॉजिटिव में आसानी से बदल सकेंगे। कई बार हम सबका अनुभव है कि संकल्प विकल्पों का तूफान कितना जोर से आता है। हम चाहते भी है उसको बदल दे, बदल नहीं पाते हैं। क्योंकि मन हमारा मन मनाभव नहीं होता। अगर मेरे मन में ये मन को ये अभ्यास होगा तो बहुत आसानी से हम अपने अंदर पॉजिटिव संकल्पों को कर पाएंगे। मन मना भव अर्थात हमारा मन बाबा में जब लगा होगा तब ही हमें बाबा से कोई ना कोई टचिंग मिल जाएगी और हमारा मन राइट टाइम पर सही बात को टच कर लेगी और बुद्धि हमारा निर्णय भी सही कर पाएगी। तो मन बुद्धि दोनों बहुत अच्छी तरह से काम करेगी जब हम मन मनाभव रहेंगे। क्योंकि हम अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों पर तो बहुत अटेंशन रखते हैं, परंतु मन बुद्धि संस्कार मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, उनके ऊपर भी मेरा अटेंशन बहुत जरूरी है। तब जाके हम जीवन में सफलता मूर्त बनेंगे, तब जाकर के हम अपने समय शक्तियों का बचाव कर पाएंगे। मन मना भव अर्थात यदि मेरा मन खुश है तो हर परिस्थिति में मन में शुभ संकल्प ही आएंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, किसी से कंप्लेन नहीं करेंगे, किसी से अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरा मन मन मनाभव की स्थिति में है। तभी तो बाबा देखो कितना बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है ना, उसने क्या कहा हमें, बच्चे मन मना भव। कभी नहीं कहा कि तन मना भव, धन मना भव, है तन मेरे में लगाओ, धन मेरे में लगाओ, कभी बाबा ने नहीं बोला। क्या बोला, मन मना भव, मन को तुम मेरे में लगा दो। तो जितना जितना मेरा मन भगवान में लगा हुआ रहेगा उतना उतना जिस डायरेक्शन में मन जाएगा तन और धन अपने आप जाना है। इसीलिए बाबा मानव मन की साइकोलॉजी को समझते हैं, तभी तो बाबा कहते हैं ना रोज रोज मन मना भव। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली।